मैं कम इन सर? यस प्लीज डू। गुड इवनिंग सर। गुड आइए इवनिंग। आइए, बैठिए 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 बैठिए। थैंक यू। सो यू आर मिस्टर रघुनाथ सिंह। यस सर। व्हाट्स योर मीडियम ऑफ इंटरव्यू? सॉरी सर। व्हाट्स योर मीडियम ऑफ इंटरव्यू? सर हिंदी में दिया है। हिंदी। एंड व्हाट अबाउट मेंस? सर सेकंड ये थर्ड मेंस है। मीडियम क्या था उसका? उसका इंग्लिश था सर। इंग्लिश था। ओके, सो यू आर गुड इन राइटिंग इंग्लिश एंड स्पीकिंग हिंदी? सर मैं हिंदी में ज़्यादा सहज हूँ। इंग्लिश भी मैं बोल सकता हूँ बट इतना अच्छा नहीं जितना हिंदी बोलता हूँ। ठीक है, ठीक है रघुनाथ, इससे पहले कि हम बात शुरू करें, पहले अपने बारे में तफसील से विस्तार से बताइए, जिन जिन चीज़ों पर आप बात करना चाहते हैं जो आपके ड्राफ्ट में लिखी हैं, ताकि हम सब सुन लें और फिर आपसे बात करें। सर मेरा नाम रघुनाथ सिंह है। मैं उत्तराखंड चमोली से बिलोंग करता हूँ जी। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड में मैंने बीएससी किया है पीसीएम से, फिर मैंने मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में। मेरे 6 से 7 इयर्स का टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है। मेरी हॉबीज़ में मेडिटेशन, रीडिंग बुक्स हैं। यूपीएससी में ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और सेकेंड इंटरव्यू है। तो इतने अटेम्प्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? सर मुझे गाइडेंस की कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में कमी थी। प्रॉपर गाइडेंस के साथ में तैयारी नहीं कर पाया था स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स में, इसकी वजह से मुझे टाइम लगा। पॉलिटिकल साइंस में आपने एमए किया है, नाम आपका रघुनाथ है। तो ये बताएं कि जो रघुनाथ का राज्य है, जिसको राम राज्य कहते हैं, उस राम राज्य की धारणा में कौन कौन से फीचर्स आपके हिसाब से होने चाहिए? जैसे हमारी वर्तमान सरकार राम राज्य की बात करती है, महात्मा गांधी भी राम राज्य कहते थे, तुलसीदास ने भी कहा। तो इन सबको आप नहीं जानते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको राम राज्य की संकल्पना तैयार करनी हो और उसमें 5 पॉइंट्स बताने हो कि ये होगा तो राम राज्य बनेगा, वो 5 चीज़ें क्या होंगी? सर राम राज्य में पहले तो सारे लोगों पे फोकस होना चाहिए। एक तो ये होगा यानी कि अंत्योदय, ये वाला कॉन्सेप्ट। सेकंड, वहाँ पे रिलीजियस टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तीसरा, वहाँ पे नारी शक्ति को हमें प्रमोट करना चाहिए, यानी कि विमेन एम्पावरमेंट को फोकस करना चाहिए। चौथा, मैं सोचता हूँ कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड नंबर 5, हमें इंसानों के अलावा एनिमल्स को भी, हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत बढ़िया, आपने विमेन का भी ध्यान रखा, एनिमल्स का भी ध्यान रखा, थर्ड जेंडर का ध्यान नहीं रखा। यस सर। ऐसा ऐसा तो नहीं कि विमेन एम्पावरमेंट इतना लाइमलाइट में है कि थर्ड जेंडर, जिस पर बात भी नहीं होती, वो नज़रों से ओझल हो जाता है हमेशा? सर कहीं ना कहीं ये सोचने वाला मुद्दा है, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट पे हर कोई बात करता है और थर्ड जेंडर को कहीं ना कहीं हमारा जो पब्लिक डिबेट है उससे हमने एक्सक्लूड करके रखा है। तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि इसको पब्लिक डिबेट की ज़रूरत है। थर्ड जेंडर का मेन स्ट्रीम में आना कैसे संभव है? क्या उपाय करेंगे उसके लिए? सर पॉलिसी लेवल पे हमें उनको सपोर्ट देना चाहिए, यानी कि हमें उनको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करना चाहिए। इकोनॉमिक हमें उनको रिसोर्सेज देना मुझे पड़ेगा। वेग बातें एकदम मैं नहीं सुनना चाह रहा हूँ, कंक्रीट बताइए। सर उनको स्टेट में रिप्रेजेंटेशन, उनके एजुकेशन के लिए काम करना चाहिए और उनको सोशल मार्जिनलाइजेशन से बाहर निकाल के मेन स्ट्रीम में लेकर आना चाहिए। ठीक है सर।